नमस्ते। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की किताब है संसाधन वाली, उसमें अध्याय 3 है खनिज और शक्ति संसाधन। तो आज हम पढ़ेंगे खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में। कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी क्या है? सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, ये स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। ये कोयला खदान के निकट होने के कारण है। तो उसने क्या बोला कि ये काला स्थान क्यों है? यहाँ पे कोयले की खान है, इसके कारण ये इतना काला है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। तो क्या आप ये ट्रक देख रहे हो? ये क्या कर रहे हैं? सब ट्रक कोयले को ले जा रहे हैं, ये उसको सुकांत ने बताया। तो फिर एक खनिज क्या है? कीरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? मतलब आप बिस्किट खाते हो तो क्या आप उनको टुकड़ों मतलब अलग अलग चीज़ दिखाई देगी? आपको शक्कर दिखाई देगा या दूध दिखाई देगा? क्या नहीं दिखाई देगा। तो जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? खनिज कौन कहलाते हैं? इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। तो ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी में सबसे जगह फैले हुए हैं। तो ये जो खनिज है ना, ये सभी जगह फैले हुए हैं। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। तो क्या है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ, मतलब हमें प्रकृति से नेचुरल रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। तो खनिज जो है सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। मतलब ये सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं पाया जाता। किसी जगह पे कोयला पाया जाता है तो किसी जगह लोहा पाया जाता है, किसी जगह पेट्रोल पाया जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ें पाई जाती है और कहीं पे कुछ भी नहीं मिलता। तो वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूह में संकेंद्रित है। तो खनिज क्या होते हैं? ये किसी विशेष क्षेत्र में या जहाँ चट्टानों का जो समूह होता है वहाँ पर मिलते हैं। तो कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका। मतलब ये आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका यहाँ जाना आसान नहीं है। तो कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं जहाँ पे जाना आसान नहीं है। तो वो कौन से क्षेत्र हैं? आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका। ठीक है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। जो खनिज है ना, वो क्या होते हैं? अलग अलग दशाओं में बनते हैं। कोई बरसात से बनता है, कोई पेड़ नीचे दबने से बनता है, कोई कैसे बनता है, किसका रंग कैसा होता है, तो वो अलग अलग तरीके से बनते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। अब ये जो खनिज है इसमें मानव का कोई रोल नहीं होता। मानव के हस्तक्षेप के बिना, मतलब मानव उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करता, बल्कि ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, मतलब प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। अब कौन सा खनिज कौन सा है, तो उसको उसकी क्वालिटी के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, कठोरता या मतलब नरम कैसा है, उसके आधार पर उसको पहचाना जाता है। मैं बीच में रुक गई। खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। तो संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। ठीक है। तो संरचना के आधार पर खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज कौन से होते हैं? एक लौह और एक अलोह। तो लौह मतलब जिसमें लोहा शामिल होता है वो धात्विक खनिज, और जिसमें लोहे के अंश नहीं होते हैं वो अधात्विक खनिज। देखो अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं शेल क्या होता है? एक चट्टानी होती है वैसे तो ये, लेकिन और अच्छे से समझ लेते हैं। खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह। क्या होता है? खनिज अवयवों के मतलब जहाँ पे खनिज के अंश पाए जाते हैं उनका मतलब एक या एक से अधिक खनिजों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? शेल कहलाता है। शेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। शेल क्या होते हैं? जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, मतलब खनिजों को खोदा निकाला जाता है, मतलब खनिजों को अलग किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? अयस्क।
यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिसमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। अब है धात्विक खनिज। खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती है। देखो, अब धात्विक खनिज क्या होता है? खनिजों में धातु जो है कच्चे रूप में होती है और धातुएं कैसी होती है? एक कठोर पदार्थ होता है जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती है, मतलब उसमें वो गर्म भी होती है और अगर उसमें करंट लगाया जाए तो करंट भी आता है, तो विद्युत को संचालित करती है। और जिनसे द्युति या चमक की विशेषता होती है, उनमें द्युति मतलब चमक, उनमें चमक की भी विशेषता होती है। तो लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण है। तो धात्विक खनिज में क्या किया जाएगा? बॉक्साइट, मैग्नीज और लौह अयस्क। तो धात्विक खनिज लोह और अलोह, मतलब जिसमें लोहे का अंश है वो भी हो सकता है और जिसमें लोहे का अंश नहीं है वो भी हो सकता है। तो लोह खनिज जो जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अब लोह खनिज कौन से होंगे? एक तो लोह अयस्क, इसमें भी लोहे का अंश होता है। एक मैग्नीज, इसमें भी लोहे का अंश होता है। एक क्रोमाइट, इसमें भी लोहे का अंश होता है। फिर है अलोह। तो अलोह खनिजों में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सीसा, ये सब क्या है? अलोह खनिज, मतलब इसमें लोहे का अंश नहीं होता। जब इसकी खुदाई की जाती है, इनको बाहर निकाला जाता है, तो इसमें लोहे का कोई अंश नहीं मिलता। तो ये कौन कौन से हैं? सोना, चांदी, तांबा और सीसा। ठीक है। फिर है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती, मतलब जिनमें धातुएं नहीं होती, क्योंकि अधात्विक जिसमें धातु नहीं है, मतलब नहीं, तो जिसमें धातुएं नहीं होती वे अधात्विक खनिज होती है। तो चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। तो चूना पत्थर, इसमें कोई धातु नहीं होती। अभ्रक, इसमें कोई धातु नहीं होती। जिप्सम, इसमें कोई धातु नहीं होती। तो यह अधात्विक खनिज है। तो खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। तो ईंधन जैसे कोयला, जो कोयला है और पेट्रोल है, यह भी अधात्विक खनिज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई धातु का अंश नहीं होता। अब खनिजों को साफ कैसे किया जाता है? उनका निष्कर्षण। तो खनिजों का खनन, पहले उनको खुदाई की जाती है, मतलब पहले जमीन में से खुदाई की जाती है, फिर उनको बाहर निकाला जाता है, फिर उनका आखनन द्वारा निष्कर्षित, मतलब उसको साफ किया जाता है। अब एक खनिजों का निष्कर्षण, 3 पॉइंट याद रखना है आपको: खनन, प्रवेदन, आखनन। खनन कैसे होगा? एक तो 2 तरीके से होता है, एक विवृत खनन, एक कूप की खनन। कूप की खनन आप समझ रहे हो, मतलब कुएं के शेप में गोल बना दिया जाता है, ऐसे गोल, और इसमें से खुदाई की जाती है, वो होता है कूप की खनन। विवृत खनन बहुत बड़े क्षेत्र में जो खुदाई की जाती है उसको बोला जाता है विवृत खनन। चलो आगे बढ़ते हैं, खनन वगैरह सबके बारे में। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। अब हमारी जो पृथ्वी है, इस सतह के अंदर जो चट्टानें दबी हुई हैं, उस चट्टानों के बीच में खनिज भी है, तो उस खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। तो खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, विवृत खनन कहलाते हैं। अब जैसे हमने थोड़ी सी खुदाई करी पत्थर की, मतलब जमीन की, धरती की, और थोड़ी सी कम गहराई पर ही हमें कोई खनिज मिल गया, तो इस खनन को बोला जाएगा विवृत खनन। और जो गहन वेधन है, जिन्हें कूपक कहते हैं, तो और एक, तो देखो, जो पृथ्वी की पृष्ठीय सतह को, जैसे ये पृथ्वी है, इसकी थोड़ी सी खुदाई करी और हमें कोई खनिज मिल गया, इसे बोला जाएगा विवृत खनन। और जिसको जैसे कुएं की तरह खुदाई करके जो खनिज निकाला जाएगा उसे बोला जाएगा कूपक। ठीक है। तो अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। तो अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेप तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूप की खनन कहते हैं। मतलब इसे कुआं बना देते हैं बोर तंडा तक, उसे बोला जाता है कूप की खनन। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। अब जो पेट्रोल है और जो प्राकृतिक गैस है वो बहुत नीचे पाए जाते हैं, उनके लिए कूपों की खुदाई, कूप मतलब कुआं की खुदाई की जाती है, और उसे क्या बोला जाता है? प्रवेधन। और सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे कहा जाता है आखनन। तो आपने 3-4 शब्द सीखे ना: खनन, विवृत खनन, कूप की खनन, प्रवेदन, आखनन। तो खनन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है खनन? खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन। फिर है विवृत खनन, कम गहराई में स्थित और पृष्ठीय सतह को हटाकर निकाले गए खनिज, विवृत खनन। और कुएं की तरह खुदाई करके निकाले गए खनिज, कूप की खनन। तो पेट्रोलियम और गैस जो बहुत ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं, उनके लिए कुआं खोदा जाता है, कुएं के बाद भी और गहराई में पाए जाते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्रवेधन। और जो सतह के निकट खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे बोला जाता है आखनन। अब है खनिजों का वितरण।
देखो एक और चीज़ अच्छी बात मिली। क्या आप जानते हैं, आप शेल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब शेल का रंग नीला प्रतीत होता है। अगर आपको कोई चट्टान दिखे और उसका रंग नीला है तो उससे आपको पता चलेगा कि इसमें तांबा मिश्रित है। ठीक है। अब एक खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायंत्रित शेलों में, जबकि अन्य अवसादी शेलों में पाए जाते हैं। तो खनिज कितनी शेलों में पाए जाते हैं? एक तो आग्नेय शेलों में, एक कायंत्रित शेलों में और एक अवसादी शेलों में पाए जाते हैं। तो अब धात्विक खनिज आग्नेय और कायंत्रित शेल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज जो है किसमें पाए जाते हैं? आग्नेय और कायंत्रित शेल समूह, मतलब आग्नेय और कायंत्रित चट्टान जो है उनका जो समूह होता है जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, इसमें ये पाए जाते हैं। तो उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, और दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम और आग्नेय और कायंत्रित शेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। तो आग्नेय और कायंत्रित चट्टानों में पाए जाने वाले कौन कौन से? एक तो लौह अयस्क मिलता है, तांबा, निकेल और ये क्रोमाइट और प्लेटिनम। और कहाँ कहाँ मिलता है? एक मिलता है उत्तरी स्वीडन में, एक ओंटेरियो कनाडा के ओंटेरियो में, और एक दक्षिण अफ्रीका में ये पाया जाता है। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। और जो मैदानी क्षेत्र है या नवीन वलित पर्वत, जिस पर्वत का निर्माण अभी अभी हुआ है, उन क्षेत्रों में अवसादी शेल समूह के अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। उन्हें बोला जाता, वो कौन से हैं? एक तो चूना पत्थर। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक तो फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं। तो खनिज ईंधन, कोयला और पेट्रोल भी अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं। ये मानचित्र है, एक मिनट आप देखना इसको। इसमें देखो, ये जो लोहा है ना, ये ऐसा निशान जहाँ पे बना रखा हो वहाँ वहाँ लोहा मिलता है। ये ऐसा स्टार वाला जो निशान बना रखा है वहाँ तांबा मिलता है, और जहाँ ऐसा निशान बना रखा है वो बॉक्साइट मिलता है। तो आप भी क्या करना, वर्ल्ड का मतलब विश्व का मानचित्र लाना, और इसमें कहाँ कहाँ लोहा मिलता है, कहाँ तांबा और कहाँ बॉक्साइट मिलता है, और इसमें भरना है आपको। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट